17 चैप्टर है आपका कराघात तथा कर भार, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। अब इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। कराघात का मतलब है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब होता है आपका कि कर का भार तुरंत किस व्यक्ति पर पड़ रहा है, ठीक है, यानी इमीडिएट रिजल्ट जो है, इमीडिएट इम्पैक्ट जो है टैक्सेशन का, वो किस पर्सन पे पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कर भार जो है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन उस पर्सन पे पड़ता है जिस पे कर लगाया जाता है, जिस पे टैक्स लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी उसी पे ही उसका असर किस पे पड़ता है, उसी पर्सन पे पड़ता है जिस पे वो कर लगाया जाता है, ठीक है। वो अपने इम्पैक्ट को या फिर अपने ऊपर लगे हुए टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो क्या है, जो टैक्स किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकता और जिस पे लगाया गया है उसी को ही भरना पड़ता है, उसी को ही उसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है, उसको कहते हैं कराघात या फिर इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो सेलिगमैन नाम के एक प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला है, जिस व्यक्ति को कर का तुरंत भुगतान करना पड़ता है, यानी इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, जिस पर्सन पर पड़ता है, उस पर क्या होता है, कराघात होता है, यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन उसी पर्सन पे होता है जो इमीडिएटली यानी उसी टाइम जो है टैक्स को पे कर देता है, ठीक है। अब जैसे है, मान लो एग्जाम्पल्स इनकम टैक्स है, तो जिस पर्सन पे इनकम टैक्स लगाया गया है तो इमीडिएट इम्पैक्ट यानी उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, जिस पे लगाया गया है उसी पे ही पड़ेगा। अब कई और तरह के टैक्सेस हैं, जैसे सेल्स टैक्स हो गया। अब एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे हमने एक पेन खरीदा, ठीक है, तो पेन किसने प्रोड्यूस किया, उसका उत्पादन किसने किया, पेन बनाने वाली फैक्ट्री ने, ठीक है। पेन बनाने वाली फैक्ट्री ने पेन किसको बेच दिया, उसने बेच दिया डीलर को, ठीक है। डीलर ने किसको बेच दिया, शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने किसको बेच दिया, कस्टमर को, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले किस पे टैक्स लगा, प्रोड्यूसर पे, उत्पादन जिसने किया था पेन का उस पे जो भी टैक्स लगा, तो उसने क्या किया, अपना टैक्स शिफ्ट कर दिया किसके पास, डीलर को के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कैसे शिफ्ट किया, उसने जो प्राइस चार्ज किया डीलर से, तो उसने क्या किया, टैक्स का अमाउंट भी प्राइसेस में ऐड कर दिया। ये चीज हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, डीलर ने आगे शॉपकीपर को पेन्स सेल आउट किए, तो उसके बाद क्या हुआ, डीलर के ऊपर जो टैक्स लगा, तो डीलर ने उस पेन के प्राइसेस बढ़ा के, यानी टैक्सेस का जो अमाउंट है उस पेन के प्राइसेस में ऐड करके शॉपकीपर को बेच दिया, ठीक है। फिर देन शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने उस पेन को कस्टमर को बेच दिया। अब क्या हुआ, शॉपकीपर पे जो टैक्स लगा था, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उस टैक्स का अमाउंट पेन के प्राइसेस में ऐड करके कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली फाइनली हमने क्या देखा कि टैक्स की पेमेंट किसने की, टैक्स का बर्डन किसने झेला, कस्टमर ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, यानी किस पे लगा था टैक्स, प्रोड्यूसर पे लगा था और भरा किसने, कस्टमर ने, ठीक है। तो इसको कहते हैं कर भार, ठीक है, यानी फाइनल बर्डन, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे आया, लगा किस पे था कर, प्रोड्यूसर पे, लेकिन भार किस पे आया, भार आ गया आपके कस्टमर पे, ठीक है। तो जब क्या होता है, लगता किसी और पर्सन पे है लेकिन उसका भार कोई और पर्सन उठाता है, उसको कहते हैं कर भार, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे और देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेलिगमैन ने ही दिया है इसकी डेफिनेशन, क्या दी है, अंतिम करदाता के ऊपर पड़ने वाले कर के बोझ को करापात कहते हैं, ठीक है। यानी
अंतिम करदाता यानी लास्ट जो टैक्स पेयर होता है ना, जिसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन होता है, यानी फाइनली जिसके ऊपर बर्डन होता है टैक्स का, जो टैक्स पे करता है उसको कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी करापात या कर का भार। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा कि कैसे प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया गया था टैक्स। ठीक है, और उसने क्या किया, शिफ्ट करता गया। प्रोड्यूसर ने डीलर के पास शिफ्ट किया टैक्स, डीलर ने शॉपकीपर को शिफ्ट किया, शॉपकीपर ने किसको शिफ्ट किया, कस्टमर को। ठीक है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, कर का भार क्या होता है कि आगे वो शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स जिस पे आता है, यानी कस्टमर पे वो कर का भार आया तो कस्टमर आगे उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अब कराघात मतलब इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी जिसके ऊपर कर लगाया गया था उसी ने ही पे की। ठीक है, यानी जैसे इनकम टैक्स है, जिसके ऊपर लगाया जाता है वही पे करता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, करापात या कर का भार क्या होता है, जिसमें शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन चलता है, कर की शिफ्टिंग चलती रहती है। जैसे हमने देखा प्रोड्यूसर ने शिफ्ट कर दिया अपना टैक्स का भार, बर्डन अपना टैक्स का डीलर के पास। ठीक है, डीलर ने शिफ्ट कर दिया अपना बर्डन शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने अपना टैक्स बर्डन किसको शिफ्ट कर दिया, कस्टमर को। ठीक है, तो कराघात में इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन में शिफ्टिंग नहीं होती, और करापात में या फिर कर के भार में इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में शिफ्टिंग होती है। ठीक है, फिर है आपका हिक्स, मिसेस उर्सुला हिक्स नाम की एक इकोनॉमिस्ट थी। उन्होंने भी कुछ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इंसिडेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बोला है। उन्होंने क्या बताया है, दो धारणाएं बताई हैं, दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट है औपचारिक कर भार यानी फॉर्मल इंसिडेंस, और सेकंड है प्रभावी कर भार यानी इफेक्टिव इंसिडेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है। उन्होंने बताया औपचारिक कर भार से अभिप्राय है कर का मौद्रिक भार या मौद्रिक कर भार, जो भी मॉनेटरी इंसिडेंस होता है ना, मॉनेटरी बर्डन यानी मनी से रिलेटेड जो भी बर्डन होता है वो आता है आपके फॉर्मल इंसिडेंस में। ठीक है, मॉनेटरी बर्डन जिसके ऊपर होता है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, औपचारिक कर भार या फिर फॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, मौद्रिक भार जिसके ऊपर आता है, मौद्रिक भार को कहते हैं फॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, औपचारिक कर भार लोगों की आय का वह भाग है जिसका सरकार को भुगतान किया जाता है। जो ये पेमेंट की जाती है, अल्टीमेटली किसको पेमेंट की जाती है, गवर्नमेंट को ही पेमेंट की जाती है। ठीक है, और एक्चुअल टैक्स पेयर जो होता है, यानी एक्चुअली में वास्तविक जो करदाता होता है उसको कुछ बेनिफिट भी मिलता है इससे। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिलता बट इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड है इफेक्टिव इंसिडेंस। इफेक्टिव इंसिडेंस क्या होता है, प्रभावी कर भार। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पर करों के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव, यानी इकोनॉमी में टैक्सेस लगाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यानी टैक्सेस का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आते हैं हमारे इफेक्टिव इंसिडेंस में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि टैक्स लगाने से इकोनॉमी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और कौन से कर लगाने चाहिए, क्या सही अनुमान लगाया जा रहा है टैक्सेशन का। ठीक है, तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मस्ग्रेव की कर भार संबंधी धारणा। मस्ग्रेव नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे यानी कर भार से रिलेटेड अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, कर भार क्या होता है, कर भार होता है निजी उपयोग के लिए प्राप्त होने वाली आय के वितरण में होने वाले परिवर्तन, यानी टैक्स लगाने से जो भी आय के वितरण में परिवर्तन आता है उसको कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में टैक्स लगाने की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उसका मतलब होता है कर भार, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। और ये जो चेंजेस आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, आय के वितरण में चेंजेस कैसे आते हैं? बजट पॉलिसी, बजटिंग जो पॉलिसी बनती है, और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, संसाधनों का आवंटन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, संसाधनों के आवंटन में कोई परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से ही आय के वितरण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो इसने 5 प्रकार के कर भार का वर्णन किया है। 5 टाइप्स ऑफ इंसिडेंस बताए, टैक्स इंसिडेंस बताए हैं, वो देखते हैं। पहला है विशिष्ट कर भार, इन स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, मान लो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक व्यय को स्थिर रखते हैं हम, पब्लिक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो आय के वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो भी चेंज आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट कर भार। ठीक है। स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर को सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। और किस में चेंज कर रहे हैं हम, टैक्स पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं। टैक्सेस के चेंज होने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं विशिष्ट कर भार। सेकेंड आपका विभेदात्मक कर भार, डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। इसका मतलब है कि सार्वजनिक व्यय जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, सार्वजनिक व्यय को स्थिर रखा गया है, लेकिन एक कर के स्थान पर दूसरा कर लगा दिया। ठीक है, उतना ही रकम का, यानी उतने ही वैल्यू का दूसरा टैक्स लगा दिया, एक टैक्स की जगह पे उतनी ही वैल्यू का दूसरा टैक्स लगा दिया, तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय आपका स्थिर है, तो एक कर के स्थान पे उसी रकम का, यानी उसी वैल्यू का दूसरा कर लगा दिया, दूसरा टैक्स लगा दिया, तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, आय के वितरण में जो भी परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, विभेदात्मक कर भार, यानी डिफरेंशियल टैक्स इंसिडेंस। ठीक है। थर्ड है आपका विशिष्ट व्यय कर भार, यानी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, आपकी टैक्सेस को, टैक्स पॉलिसी को जो है, कर नीति को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, टैक्स पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर को चेंज किया जाता है, सार्वजनिक व्यय को चेंज किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन लाने से आपका आय के वितरण में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो किसको कहते हैं, उसका मतलब होता है विशिष्ट व्यय कर भार। ठीक है, यानी सार्वजनिक व्यय में चेंज आने की वजह से आपके आय के वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको कहते हैं विशिष्ट व्यय कर भार। नेक्स्ट है आपका विभेदात्मक व्यय कर भार, डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब लगभग सेम ही है। क्या है कि हमने क्या रखा, टैक्सेस को क्या रखा, टैक्सेस को कांस्टेंट रखा, लेकिन अगर हमने चेंज कर दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर में। ठीक है, टैक्स फंक्शन को कांस्टेंट रखे, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज आ जाए तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो भी चेंज आते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंस या विभेदात्मक व्यय कर भार। ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित बजट कर भार, बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी दोनों में चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक व्यय और कर नीति दोनों में परिवर्तन किए जाते हैं, तो इन दोनों में परिवर्तन करने की वजह से आय के वितरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। ठीक है। फिर इन्होंने फिर से आपका कराघात और करापात में अंतर बताया है। तो कराघात क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, और कराघात क्या होता है, कराघात होता है आपका इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, और करापात क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो कराघात जो है वो क्या करता है, प्रारंभिक भार को
प्रकट करता है, यानी इनिशियल बर्डन को बताता है, और इंसिडेंस जो है, करापात जो है, वो अंतिम भार को प्रकट करता है, यानी फाइनल बर्डन को बताता है। सेकंड है आपका कराघात का भार वह व्यक्ति अनुभव करता है जिससे सरकार कर वसूली करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जिस पे टैक्स लगाती है वही पर्सन टैक्स का बर्डन फील करता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी कराघात। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट करापात क्या होता है, जिसका जो टैक्स है वो लगाया किसी और पे जाता है, लेकिन बर्डन कौन फील करता है, कोई और पर्सन। ठीक है, उसको कहते हैं करापात, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो कराघात क्या होता है, इम्पैक्ट में जो बर्डन है वो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन करापात को, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को दूसरे पर्सन को के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन डिफरेंसेस हो गए।